नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप सभी को BLI 222 का पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम में आंसर को लिखने हैं, आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से लिखे, क्या लिखना है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। कल का जो आपको एग्ज़ाम है, क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी क्लास तो लिया नहीं था पेंडेमिक की वजह से, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों को कोई भी एक मन में डाउट रह सके। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे कल के एग्ज़ाम के लिए। और ये जो एग्ज़ाम है ये ना सिर्फ 222 के लिए हालांकि सब सारे एग्ज़ाम के लिए है, जितनी भी आपको जो लाइब्रेरी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए है। तो ये क्योंकि आपका पहला एग्ज़ाम है, इसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आई होप आप लोग सारे वीडियो देख रहे होंगे हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे चैनल को। तो इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहें और पढ़ते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है इसमें, कैसे लिखना है। तो देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का हो रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द पेपर 100 नंबर में से आपके जो 70 नंबर का पेपर होता है और बाकी जो आपके बचते हैं वो असाइनमेंट के होते हैं। तो सबने असाइनमेंट सबमिट कर ही दिया होगा और बाकी जो 70 नंबर होता है उसका आपका पेपर होता है। तो 70 नंबर के जब पेपर होते हैं तो उसमें कैसे आपको मैनेज करना है। टाइम आपके 3 घंटे का आपके पास होता है और 70 नंबर का पूरा होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन उठाया जिसमें आपको 40 नंबर का पहला पार्ट होता है और जिसमें प्रति एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो अगर आप 10 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कितना लिखना है और कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो जैसे एक क्वेश्चन है पहला, जिसमें आप लोगों को, जैसे आप लिख रहे हैं प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में डिफरेंस बताने के लिए, तो सबसे पहले तो इन दोनों का डेफिनेशन लिख लें, जो कि एक तरह से इंटो का काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और पेपर अगर 10 नंबर का आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपका जो पेज जाए वो 6 पेज तक जाए और जल्दी से जल्दी आप लिखें, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से करने होते हैं और बाकी जो 6 क्वेश्चन होते हैं वो पार्ट बी से करने होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 नंबर में आपको मैक्सिमम 6 पेज जाना है, उससे मिनिमम भी आप 5 पेज में भी कवर कर सकते हैं, बट मैक्सिमम अगर आप जाना चाहते हैं तो 6 पेज में जाना है। तो उसमें क्या लिखना है, जैसे कि मैंने अभी बताया प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो उसमें जैसे अगर आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोनों का पहले तो आप उसको डिफ़ाइन कर दें, वो आपका इंट्रो का काम करेगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद आपको उन दोनों का जो भी डिफरेंसेस है कि उसके जैसे एग्जाम्पल लिख दे, उसमें कौन कौन से प्राइमरी सोर्स में आते हैं, सेकेंडरी सोर्स में कौन सा आता है, फिर एग्जाम्पल दे के इलस्ट्रेशन की तरह समझाएं। फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, प्राइमरी सोर्स कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, सेकेंडरी सोर्स किस तरीके से हेल्पफुल है, कहाँ यूज़ में आता है, तो ये सारी चीज़ें, पर्पस क्या है, तो इन सबको ऐसे करके लिखें। और फिर लास्ट में एक कंक्लूज़न ज़रूर दें, क्योंकि कंक्लूज़न से क्या होगा कि आपने जो भी आपने लिखा है ना उसी को समराइज़ कर दें छोटे छोटे वर्ड में, 4-5 लाइनों में, 5 लाइनों में मैक्सिमम लिख दें। और वो क्या आपके कंक्लूज़न का काम करेगा, हेडिंग के साथ डाल लें। तो क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा एक प्रेजेंटेबल वे में होगा। और डिफ्रेंसिएशन का हमेशा ही एक साइड में जैसे प्राइमरी, दूसरे साइड में सेकेंडरी और बीच में एक लाइन खींच दें। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा बहुत ही अच्छा आएगा। और हमेशा ही ऐसा करें, जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए तो प्लीज़ करके ऐसा ही करें। और अब इसके अलावा एक मैं नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूँ, जिसमें आप लोगों का सिंपल, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि हाउ यूज़र एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले तो यूज़र एजुकेशन का आप मतलब उसमें लिख दे कि यूज़र एजुकेशन हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ यूज़र एजुकेशन के आप फिर बारे में लिख ले वहाँ पे, वो आपका इंट्रो की तरह काम करेगा। फिर उसके बाद एक हेडिंग डाल के लिखे कि हाउ यूज़र एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइब्रेरी और अदर इंफॉर्मेशन जो सेंटर होते हैं उनमें या ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनको पूरा पॉइंट वाइज, बुलेट वाइज करके लिखें। जहाँ पे सब पॉइंट बन रहे हो वहाँ पे एक और बुलेट डाल के लिखें। और प्लीज़ करके जहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल पुट कर सकते हैं वहाँ पे करें। जितना आप मतलब हो सके आप एग्ज़ाम्पल डालें। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्पल डालने से आपका मार्क्स कटेगा, और अच्छा ही होगा कि एग्ज़ाम्पल से और उनको क्लैरिफाई होगा कि हाँ, इसको बच्चे को एग्ज़ाम्पल दे के समझा रहा है तो इसका मतलब इसने पढ़ा है अच्छी तरीके से। चलिए, आपने मेन बॉडी भी कर लिया। इसके भी लास्ट में एक कंक्लूज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूज़न से क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है
आंसर और अच्छे से आएगा कि हाँ। और हेडिंग डाले, बाकायदा उसको हेडिंग में बनाए कंक्लूज़न, और फिर उसको में 5 लाइनें लिखे। आपने जो भी लिखा है उसको समराइज़ करके, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर ही जो आपने लिखा है उन्हीं में से समराइज़ करके 5 लाइनों में लिख दे। तो ऐसे करके आपको ये लिख लेना है। तो ये हो गए हमारे 70 नंबर वाले क्वेश्चन। अब 35 वाले क्वेश्चन में आपको 1.5 घंटे ही टाइम मिलता है, तो उसमें कैसे आप क्वेश्चन को मैनेज करें। आपको उसमें ज़्यादा नहीं करना होता। देखिए, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 250 और 150 के नंबर के वर्ड में मैनेज करना होता है। तो आपको 2 से 3, मैक्सिमम 3 जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है आप लोगों को, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आपके जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। और जो स्पेसिफिकली जो सेकंड पार्ट होता है उसमें तो आपको, आप कोशिश करें कि आप 1.5 पेज में ही ख़त्म कर लें। 1 पेज में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आपको टाइम देखना है। वहाँ पे टाइम बिल्कुल 1.5 घंटे का होगा, और उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ही। तो वहाँ पे आप लोगों को जैसे 2 to 4 का होता है और 2 to 9 का होता है 35 मार्क्स का, तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसे मैनेज करना है। और आपको कोई डाउट हो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आपको क्या लिखना है मैंने बता दिया, कैसे लिखना है ये भी बता दिया। बाकायदा 70 और 35 नंबर वाले दोनों मैंने क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए। और हिंदी इंग्लिश की बात करूँ तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आप हिंदी में इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो आपका पूरा मीडियम थ्रू आउट द क्वेश्चन, फर्स्ट से क्वेश्चन लास्ट तक आपको पूरा इंग्लिश में होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश के हैं हिंदी में लिखना चाहते हो तो सेम आपका भी प्रोसीजर ऐसा ही होता है। बाई लैंग्वेज नहीं लिखना है, लैंग्वेज नहीं लिखना है वहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके नहीं लिखना है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी स्ट्रीम में भी लिख सकते हो बाकायदा। पर वहाँ पे क्वेश्चन टर्म एंड कंडीशन यही है कि आपको मीडियम चेंज नहीं करना, थ्रू आउट द पेपर आपको सेम मीडियम रखना है। तो ये था जो कि आपको माइंड में रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और आई होप आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हम आपको कमेंट बॉक्स में आपका जो भी जो बाकी डाउट बचे होंगे उसको क्लियर कर देंगे। तो इसी तरीके से पढ़ें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और प्लीज़ करके कल आके आप लोग फीडबैक ज़रूर दें कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और कितने मतलब आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ हमारे चैनल से पढ़ने के वक्त। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।